नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। अखिल भारतीय हाय हाय कलचुरी महासभा के तत्वावधान में चौथा निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न भोपाल। अखिल भारतीय हाय हाय कलचुरी महासभा एलएनसीटी समूह एवं वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज भोपाल मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में 23 नवंबर 2025 रविवार को चौथे निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के अनेक जिलों से आए नवदंपत्तियों के विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराए गए। सम्मेलन में मुख्य रूप से डॉक्टर अनुपम चौकसे, डॉक्टर रचना चौकसे एवं श्रीमती पूजा श्री चौकसे की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन के सुखमय भविष्य की कामना की। समाज में सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों को मजबूत करने एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग देने की दिशा में ये प्रयास सराहा गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले कार्यक्रम में वर वधू एवं परिजनों के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई। समाजजन व अतिथियों ने आयोजन की सफल व्यवस्था पर आयोजकों का आभार व्यक्त किया। एलएनसीटी समूह जो वरिष्ठ नागरिक प्रबंधक जो जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज यहाँ पर 11 जो गरीब कन्याएं हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास धन की व्यवस्थाएं जिनकी अंग भंग है, उनके निमित्त ये क्रियाएं करवाई जा रही हैं, जिनका वैवाहिक कर्म इत्यादि करवाया जा रहा है। तो बड़ा ही अच्छा विषय है कि यहाँ पर गरीब असहाय कन्याओं का एवं जो वर हैं, जो धन से बेचारे जो परिपूर्ण नहीं हैं, जो सामर्थ्य के अनुसार जिन्होंने अपनी क्रियाएं संपादित करवाई हैं, उनका आज यहाँ पर वैवाहिक कर्म किया जा रहा है। हम तो खुद अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक ही स्थान पर एकादश कन्याओं का और एकादश वधू वर का विवाह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात करवा रहे हैं एक ब्राह्मण होने के नाते। तो ये तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य है हमारे लिए भी, और जो यहाँ पर पधारे हुए लोग हैं वो भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो क्योंकि आप सभी लोगों ने सुना होगा पुराणों के अंतर्गत सबसे पहला जो सामूहिक विवाह हुआ था वो भगवान श्री राम जी का हुआ था। सबसे पहला सामूहिक विवाह हुआ था वो राम जी का हुआ था। और इस अभी की कंडीशन में कई लोग सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पीछे जो एलएनसीटी ग्रुप का ये जो कार्यक्रम है, चेयरमैन जो है जय नारायण चौकसे जी के द्वारा ये जो क्रियाएं अनुपम चौकसे पूनम चौकसे जी उनके द्वारा ये क्रियाएं करवाया जा रहा है। और चतुर्थ दिवस है आज, चौथा साल है इस बार इस वर्ष का। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि भगवान की कृपा है उन लोगों के ऊपर और वो इस प्रकार का कार्य आगे भी हमेशा करते रहे। हम तो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी नारायण। बहुत सारे मीडिया हैं। आज जैसा कि कल्चरल समाज द्वारा जी सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, कितने जोड़े अपना परिचय देते हुए बोलिए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं आचार्य विरोध शास्त्री, श्री कार्तिक वीरेंद्र नक्षत्र ज्योतिष संस्थान सहस्त्रार्जुन मंदिर भागवत से आज यहाँ चौथे जो वार्षिक विवाह सम्मेलन है उसमें हमारे जैन ने आमंत्रित किया हुआ और अभी हम सभी संत लोग इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे इस तरह का आयोजन करने का उद्देश्य? इस तरह के जो कार्यक्रम है वो एक प्रकार से दहेज का जो दानव है उसको मारने के लिए एक देव रूपी जो सेना है, मतलब हमारी जो इस कार्यक्रम को करा रही है, तो ये एक युद्ध है उसके प्रति जो दहेज का दानव है। और इस पर विजय जो है वो देव रूपी सेना हमारे जो जैन जी है उनकी सभी टीम है वो इस पर उन्होंने विजय पाया है और लगातार प्रयासरत है। आज इसका परिणाम है कि ऐसे ही जो सम्मेलन होते हैं उसके कारण से आज हमारे दहेज की जो स्थिति है, मतलब वो बहुत कम हो चुकी है। लोग अब दहेज नहीं मांगते। कार्यक्रम के विषय मैं स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, स्वामी अखंडानंद आश्रम इंदौर से। आज का यह एलएनसीटी समूह के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह का कार्यक्रम समाज के लिए एक आदर्श प्रकट करता है, समाज को एक आदर्श दिखाता है कि समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन या इस पद्धति की कितनी आवश्यकता है। यह समाज में धन का सदुपयोग, सामाजिक समरसता, समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास, समाज की एकता के लिए एक अद्भुत और एक अनुकरणीय कार्य है जो एलएनसीटी समूह और इसके जो
सर्वे सर्वा संरक्षक आदरणीय जय नारायण चौकसी जी के द्वारा किया जा रहा है, इसका अनुकरण सर्व समाज को करना चाहिए। इससे धन का अपव्यय और समय का सदुपयोग, समाज की एकता उन्नति के लिए जो हम सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं उसका चिंतन विमर्श आदि ये सब कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके के आयोजन आज के समय की मौलिक आवश्यकता है और समाज को इससे प्रेरणा लेकर के इस तरीके की गतिविधियों में हर वर्ग को, हर समाज को इस तरीके के आयोजन करने चाहिए। मैं स्वामी ओम प्रकाश, मैं हरिद्वार से आया हूँ और हिमालय की पावन भूमि में रहकर ये जाना है कि भगवान सहस्त्रबाहु के नाम का जरा अर्थ समझिए। आज सबसे पहले हमको समझना चाहिए भगवान सहस्त्रबाहु का मतलब क्या। सहस्त्रबाहु जिनके पास हजारों भुजाएं, यानी अनेक भुजाएं। अनेक भुजाओं का मतलब क्या है? कोई तो औचित्य होगा ना। अनेक भुजाओं का मतलब क्या है? कुछ तो बात होगी ना। हमने देखा माँ दुर्गा को बहुत सारे अनेक हाथ है, तो क्यों है? जिस भी देवी देवता को अनेक हाथ, उसके पीछे कुछ कार्य है, उन हाथों में कुछ जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज, वही जिम्मेदारी भगवान सहस्त्रबाहु के कार्य में जो सबसे आगे जाकर के जो अप्रतिम कार्य कर रहे हैं, समक्ष बैठे हुए हैं LNCT के चेयरमैन जय नारायण चौकसी जी। आपने समाज को इतना कुछ देने का प्रयास किया है, आप जरा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा यह कोई तारीफ नहीं है, इसके विज्ञान को समझना चाहिए। विज्ञान यह है कि एक व्यक्ति क्या कुछ दे सकता है और देता कहाँ से है। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक परिवार को समय नहीं दे पाता है, एक व्यक्ति 7,000 आदमी को नौकरी देता है, एक व्यक्ति हजारों व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाने का कार्य करते हैं, एक व्यक्ति अपने परिवार तक, अपने जीवन तक को संभाल नहीं पाता है, एक आदमी हजारों परिवार को संभालता है। क्या मतलब है? कुछ संदेश छुपा होगा ना। विज्ञान यह है कि सहस्त्रबाहु की कृपा है आदरणीय परम श्रद्धेय जय नारायण चौकसी जी के ऊपर। वही वो बार बार कहते भी हैं और हमें भी महसूस होता है, हमें सब महसूस होता है। हम सिर्फ उनके कहने से नहीं मानते, हम साधु हैं, हमारे पास भी खुद की प्रज्ञा है। अपनी प्रज्ञा से देखते हैं कि जो जय नारायण बाबू कहते हैं वो सत्य है या नहीं। हाँ, सत्य ही हुआ, तभी हरिद्वार से चलकर यहाँ तक आए। यह बात बिल्कुल सत्य है और सहस्त्रबाहु के वंशजों के लिए सहस्त्रबाहु की कृपा से सबके सब समाज में इतना ज्यादा कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा समाज संगठित हो रहा है, पूरा समाज लाभान्वित हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता कि कलार समाज या कलचुरी समाज ही लाभान्वित हो रहा है। इसमें जो काम करने वाले लोग, इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग सभी समाज के हैं। भगवान सहस्त्रबाहु की कृपा से और आदरणीय जय नारायण चौकसी जी की कृपा से सभी समाज का व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और सभी की तरफ से हम अपनी तरफ से भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह कार्य ऐसे चलता रहे और आप दीर्घायु को प्राप्त करें, आप लंबी आयु जिए और आपके जैसे लोग, और आपको मैं कहता हूँ आप भी कृपा करें। मनुष्य भी तो परमात्मा ही है। जिन पंच तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, जिन पंच तत्वों से परमात्मा का निर्माण हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों में से मनुष्य का निर्माण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच अदम समीरा। वो सिर्फ संबंध शरीर के संबंध में कह रहे हैं, मैं जय नारायण बाबू के संबंध में कह रहा हूँ। ये भी वैसा ही है, वो भी प्रतिपालक है, ये भी प्रतिपालक है। ईश्वर भी प्रतिपालन का काम करते हैं, ये भी ईश्वर। ईश्वर किसका मतलब? ईश्वर का मतलब समझिए, जिसके पास ऐश्वर्य है वो ईश्वर है, जिसके पास ऐश्वर्य है वो ईश्वर है, और इनके पास ऐश्वर्य है, एक अर्थों में यह भी ईश्वर है। विज्ञान को जब समझेंगे, अध्यात्म के विज्ञान को आपको पता चलेगा, हर एक चीज में बहुत गहरा विज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए हमारा सनातन बहुत महान है। हमारा सनातन यूं ही महान नहीं है, सिर्फ किंवदंती नहीं है, सिर्फ कथाएं नहीं है, उसके पीछे गहरा साइंस छुपा हुआ है। मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। वही मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहस्त्रबाहु भगवान। कलार कलचुरी समाज प्रतिवर्ष लगभग 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, निःशुल्क सामूहिक विवाह करता है। समाज के बंधु भी रहते हैं, अन्य समाज के बंधुओं को भी, जोड़ों को यहाँ बुलाते हैं और उनका पूरे प्रदेश स्तर पर से और सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे समाज के स्वजातीय बंधु पूरी तरह से धार्मिक परंपरा को निभाते हुए दूल्हा दुल्हन को पोशाक भी देती है, दहेज भी देते हैं। जिसकी जो श्रद्धा हो सकती है वो उसे देकर पैर पखारने का भी कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह से परिवार में शादी होती है, इस तरह से सामूहिक विवाह आज 11 जोड़ों का
यहाँ जेके परिसर में संपन्न हो रहा है। कलार कल्चुरी समाज के स्वजातीय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया। का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।